नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। आज मैं सरकार से एक सवाल लेकर के आई हूँ कि सरकार प्राइवेट स्कूलों पर अपना कोई अंकुश लगाने में क्या सफल नहीं हो रही है या वो लगाना नहीं चाह रही है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की मनमानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो किसी भी तरह से बस पेरेंट्स को, अभिभावकों को लूटना चाह रहे हैं और सरकार इस तरफ से बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है। पहली बात तो जो सबसे मेन मुद्दा मेरा है वो ये है कि वो हर साल सिलेबस चेंज कर देते हैं। सिलेबस चेंज कर देने की वजह से हर साल अभिभावकों को नई किताबें खरीदनी पड़ती हैं और जिसके लिए लाखों पेड़ काटे जाते हैं। सीधी सी बात है कि कागज पेड़ के काटने से ही कागज बनता है। तो अगर मैं अपनी पर्सनल इंटरेस्ट एक किनारे रख भी दूं तब भी देश हित में भी वनों को संरक्षित करने के लिए भी हर साल सिलेबस बदला जाना बिल्कुल ही गलत है और इस पर सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। दूसरी बात मेरी ये है कि क्यूरिकुलम से हटके अगर कोई भी स्कूल, कोई भी कोर्स, किसी भी तरह की कोई भी गेम या कुछ भी लगाता है तो क्या वो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लेगा? और अगर वो उसके लिए फीस से हट करके एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करता है तो क्या सरकार को पता है कि वो इस तरह के पैसे की डिमांड कर रहा है? और अगर कोई ऐसा कोर्स कोई स्कूल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो क्या वो कंपलसरी कर सकता है? भाई सीधी सी बात है कि क्यूरिकुलम में जो चीज़ें हैं वो पढ़ना हमारे बच्चे की भाई मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है। लेकिन जैसे कुछ स्कूल जो है वो AI को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रोबोटिक्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या गेम्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर आप इन चीज़ों को बच्चों को अपने खर्चे पर इसकी जानकारी देना चाहते हैं तो ठीक है, आप इसको कंपलसरी कर दीजिए कि भाई मैं चाहता हूँ या कोई भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि मेरे स्कूल के बच्चे इन सब चीज़ों की जानकारी लें, पढ़ें और इसके बारे में आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप उसके लिए कोई स्कूल एक्स्ट्रा पैसे चार्जेस कर रहा है, एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है, तो ये उस चीज़ को कंपलसरी करने का अधिकार स्कूल वालों को किसने दिया? तब ये सारे कोर्स ऑप्शनल होने चाहिए। भाई जिन माँ बाप के पास पैसा हो वो अपने बच्चों या जो बच्चे इंटरेस्टेड हो उनके माँ बाप उन कोर्सों को में अपने बच्चों का दाखिला कराएं, और जिनके बच्चे इंटरेस्टेड ना हो या जिन माँ बाप की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी ना हो कि उनको जो क्या करते हैं बीएड कर सके उसकी फीस वो ना कराएं। लेकिन ये जो कुछ प्राइवेट स्कूल हर साल एक नया कोर्स लेकर के आ जाते हैं और कहते हैं नहीं ये तो कंपलसरी है कि पढ़ना ही पढ़ना है। अब बताइए AI है या रोबोटिक्स है, वो पूरी तरह से कंप्यूटर से रिलेटेड है। जिस बच्चे ने 8th के बाद कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया वो बच्चा AI और रोबोटिक्स पढ़ के क्या करेगा? कोई मुझे इस बात का जवाब दे। लेकिन स्कूल वाले कहते हैं कि नहीं ये कंपलसरी है, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, प्लस वो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेते हैं। तो क्या सरकार का इनके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं बचा? स्कूल वाले इतने बड़े हो गए कि सरकार से ऊपर हो गए, या फिर हम अभिभावकों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है? क्या हम लोग की हर माँ बाप, और सीधी सी बात है कि ये स्कूल जो ये शिक्षा माफिया है इससे तो हमारे स्टेट का या हमारे देश का हर परिवार डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है। तो सरकार इसके ऊपर कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? ये मेरा खुला हुआ प्रश्न है अपनी सरकार से। इसके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। अगर मेरी आवाज़ किसी तक पहुँचे, कहीं तक पहुँच रही हो तो प्लीज़ हमारी इस आवाज़ को उठाइए, सारे अभिभावक मिलकर इस पर बोलिए। मेरी बात अगर आपको अपने दिल की भड़ास लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है आपकी कुछ ना कह पाने की अकुलाहट, आपकी कुछ कहने की कोशिश मेरी इस आवाज़ के साथ मिलकर के हम लोग मिलकर के कुछ कमाल करें, कोई क्रांति लेकर के आएँ। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मिलकर के सब लोग अपने हर दिल की भड़ास को इसी तरह से पब्लिसाइज कीजिए। चलिए मिलते हैं दिल की भड़ास के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।